नमस्कार। एजेंडा 2023 ग्राउंड जीरो से जी हाँ, हमारी इस खास पेशकश में इस कड़ी में हम बात करेंगे व्यापार, व्यवसाय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप योजनाओं की कि जिनका लाभ कितना क्या मध्य प्रदेश के वासियों को मिल रहा है और कितने वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। चुनावी साल है, एक साल बचा है इस सरकार का और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं व्यापारियों की, व्यवसायियों की जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि लोगों की क्या राय है और वो क्या उम्मीदें रखते हैं शिवराज सरकार से। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को संबल बनाने के लिए नित नए प्रयास कर रही है। इसी के तहत नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने और गरीबी, बेरोजगारी में कमी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एमपी स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू किया है। इससे एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो वहीं प्रदेश से गरीबी के स्तर में भी कमी आ रही है। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार दर्ज हो रहा है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना 2022 के उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी उद्देश्य नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, स्टार्टअप की सहायता से सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करना, स्टार्टअप में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ना, नए आइडियाज को बढ़ावा मिलना। सरकार का उद्देश्य है प्रदेश के डीजीपी में युवाओं का भी सहयोग हो, प्रदेश तेजी से विकास करे, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य की इकोनॉमी मजबूत हो और गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो। इसके साथ ही युवाओं को लाभ मिले। एक नजर में देखते हैं एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से क्या लाभ मिलेगा। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के लाभ: राज्य की गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी कम होगी। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी से मेक इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे अभियानों को सफलता मिलेगी। युवाओं के करियर को नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य की इकोनॉमी मजबूत होगी क्योंकि निर्यात में वृद्धि होगी। जीडीपी को उड़ान मिलेगी। कई समस्याओं के हल स्टार्टअप की मदद से निकलेंगे। अब हर प्रतिभाशाली युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर पाएगा। स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश सरकार सहायता देती है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत सेबी और आरबीआई से मान्यता प्राप्त संस्था से फंड प्राप्त किया तो पहली बार मिले इन्वेस्ट का 15% या अधिकतम 15 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिलेगा। पॉलिसी के तहत इंक्यूबेटर जो स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए प्रति कार्यक्रम की सहायता दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी के तहत लीज और रेंटल सहायता में हर महीने किराए का 50% या अधिकतम 5,000 प्रति माह किराया सरकार द्वारा माफ किया जाता है। स्टार्टअप पॉलिसी के आवेदन के लिए आवेदक को अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना होता है। इसके बाद एमपी की सूक्ष्म एवं लघु विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट mpmsme.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको इस पॉलिसी से जुड़े 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं। इनमें पहला फॉर्म ऑर्डर से संबंधित, दूसरा पॉलिसी से संबंधित और तीसरा फॉर्म गजट से संबंधित होता है। इन तीनों फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे सरकार स्टार्टअप के जरिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में कैसे मदद कर रही है। इसी को लेकर हमने व्यवसायियों से उनकी राय जानी कि उन्होंने कैसे सरकार की इस योजना से लाभ उठाया और इस योजना को और भी बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। स्टार्टअप योजना सरकार का अच्छा प्रयास है, तो इसका प्रचार प्रसार हो, इसका जो है सभी लोगों में इसकी जानकारी, यूथ में, कॉलेजों में जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनको जानकारी दी जाए कि स्टार्टअप योजना में किस प्रकार से उनको स्टार्टअप के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैसे रहेगा, सेकंड में क्या करेंगे, भविष्य में उनको जगह की व्यवस्था या उनके लिए जो बच्चे क्या नौकरी करेंगे नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ उनके लिए क्या सुविधाएं और कैसे कैसे उनको बढ़ाया जाए, इसके बारे में जानकारी देना सरकार अगर दे तो ये भविष्य में अच्छी योजना है और आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उचित और मुझे लगता है शायद
बहुत प्रभावी योजना रही। नहीं, बैंकों का है, जैसे बैंकों के अंदर जो बच्चे को लोन मिल रहा है उसके अंदर आप सबसे चीजें पहले कि नए एंटरप्रेन्योर को ये पता हो कि मुझे किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं संभव है इसमें, और वो उनके लिए मुझे क्या अपने आप में डेवलप करना है, क्या जिससे मैं उन सुविधाओं से अपने व्यापार को, अपने जो भी स्टार्टअप चालू करूं उसको एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाऊं। और मुझे लगता है भविष्य में ये अगर इस सबका प्रचार प्रसार होगा तो ग्वालियर क्षेत्र से अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं देखा गया नए स्टार्टअप के लिए, तो शायद आगे बढ़ते लोग आएंगे। ग्वालियर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे काफी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो भविष्य में उनसे निकलने वाले बच्चे इसका बेनिफिट लेंगे। स्टार्टअप नीति सरकार की एक ऐसी अभिनव योजना है जिसके माध्यम से अपन देश प्रदेश में काफ़ी बड़े लेवल पे उद्योगीकरण कर सकते हैं। और जो आने वाली मैन पावर है, जो अपने बच्चे पढ़ लिख कर अभी आ रहे हैं, तो नौकरियों की तरफ ही नहीं भागेंगे, वो अपना उद्योग भी लगाएंगे। और देश में समृद्धि और संपन्नता उद्योग से ही आती है। तो ये नीति तो बहुत अच्छी है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार जो प्रयास कर रही है वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसके नतीजे बहुत जल्दी अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट हुए ही कुछ चंद ही साल हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आएगा और इसका इकोनॉमी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, इसमें क्या है कि फंडिंग को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी 2-4 ऐसे कॉन्फ्रेंसेज हुई थी जिसमें हम गए थे, तो इसमें मेन चीज़ आ रही है कि स्टार्टअप लोगों के पास ब्रेन है, प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो जिस लेवल से करना चाह रहे हैं उस लेवल पे उनको फंडिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो फंडिंग के लिए सरकार को नीतियों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो कोलेटरल के बगैर लोन नहीं करती हैं। अब इसका एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार हो जाए कि जो जेन्युइन पर्सन है उसको आसानी से लोन मिल जाए, तो इस नीति का लाभ बिल्कुल मिलेगा। सरकार की स्टार्टअप योजना बहुत ही अच्छी योजना है, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड रोजगार देगी युवाओं को इस स्कीम से जुड़ने से वो उनकी विशेष योग्यताओं को बिजनेस के माध्यम से सफलता की सीढ़ी बनेगी उनके लिए। सरकार से मेरी इस विषय पे कुछ मांग है। सरकार 4 अलग अलग कैटेगरी बना के युवाओं को उन कैटेगरी के आधार पे उन योजनाओं की अपडेट जानकारी दे, और जो लोन की प्रक्रिया है तमाम वो सरलीकरण किए जाए। एक निश्चित समय अवधि में उस योजना को, जो उस योजना तहत रोजगार चाहते हैं, उनको तत्काल लोन सुविधा मिले, और सरकार समय समय पे उनके लिए गाइडलाइन जारी करे, ताकि वो लोग अपने व्यापार को लोकल फॉर वोकल, जो नारा दिया गया आदरणीय मोदी जी द्वारा, उसके तहत उन चीज़ों को अपडेट कर सकें। देखिए, सरकार शासन की ओर से तो काफ़ी कोशिश कर रही है युवाओं को नए नए रोज़गार के से जोड़ने के लिए, स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कम ब्याज पे बैंकों को बोल रही है कि आप कम से कम इंटरेस्ट रेट पे युवाओं को लोन उपलब्ध कराएं। सरकारी उस पर भी, जैसे एक जिला को एक उत्पाद के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करे कि हर ज़िले से कोई ना कोई एक ऐसा उत्पाद बने जो अपनी छाप राष्ट्रीय स्तर पर बना के रखे। सरकार शासन स्तर पे तो काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे उतनी जो कोशिश करना चाहिए उतनी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उसमें सरकारी कर्मचारियों का उदासीन रवैया है। उनको और इसको देखना चाहिए कि दोनों शासन प्रशासन को मिल के कि भाई इसको जो युवा है उसको रोज़गार या नया व्यवसाय चालू करने में आसानी हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, एक ही खिड़की पे सारी, जैसे कोई रोज़गार नया व्यवसाय चालू कर रहा है तो उसको सारी परमिशन या सारी चीज़ें एक ही विंडो से उपलब्ध हो जाए, ताकि उसको भटकना नहीं पड़े, बैंकों के चक्कर लगाना नहीं पड़े, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना नहीं पड़े। कोविड के बाद सरकार के द्वारा जो नई स्टार्टअप नीतियां लागू की गई हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है लोकल फॉर वोकल, आप जो भी सामग्री खरीदें कोशिश करें भारत में निर्मित हो, आपके आसपास के परिवारों के द्वारा निर्मित की गई हो, उन चीज़ों का आप उपयोग करें, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो। और उसका परिणाम, सुखद परिणाम देखने को मिला है। जो विगत दिनों में जो त्यौहार निकल के गए हैं हमारे, उन त्योहारों पर लोगों ने भी पूरी बढ़ चढ़ के लोकल मार्केट से अपने व्यापार किया है, परचेसिंग की है, जिससे कि यहाँ के जो लोकल किसान हैं, लोकल मजदूर हैं, उनको पूरा उससे फ़ायदा मिला है। लोकल स्टार्टअप में अपन देखें तो जैसे इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है ई व्हीकल जो चल रही है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर ई व्हीकल को ख़रीदना चालू किया है, और ये सब स्टार्टअप जो है हमारे भारत में ही निर्मित हो रहे हैं, जिसके नए रोजगार का सृजन भी हमारे भारत में हो रहा है। जो पूंजी अभी तक विदेशों में जाती थी वो पूंजी भारत में ही रुक रही है, और जो यहाँ के जो लोग हैं, बेरोजगार लोग, उनको एक तरीके से रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है इस नए स्टार्टअप के माध्यम से।
मैं ग्रामीण क्षेत्र में आया। ग्रामीण क्षेत्र में मेरी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वेयर हाउस बनाना, और उसमें सरकार की एक योजना आई थी ट्राइबल पॉलिसी में 1800 मैट्रिक टन का वेयर हाउस बनाना था। तो उसमें टेंडर प्रोसीड था, जिसमें टेंडर प्रोसीड किया, उसमें बहुत सारी कठिनाई आई। दूसरे उस पर 2017 में दोबारा जब टेंडर निकला तो वो मुझे आवंटन हुआ। ज़मीन में वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसमें बहुत सारी कठिनाई आई। बैंक फाइनेंस, जबकि ये सरकार की गारंटी योजना के तहत में था, लेकिन बैंक फाइनेंस में हमको 6 महीने का समय लगा। सरकार की से हम यही चाहते हैं कि जो भी योजनाएं निकालें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या कोई प्रोसीड उस योजना के लिए, क्योंकि हितग्राही को इतना ज़्यादा परेशानी होती है। बैंक लोन होता नहीं, सबसे बड़ी जो समस्या होती है बैंक फाइनेंस की। ट्राइबल क्षेत्र में काम करने के लिए बैंक फाइनेंस के लिए स्पेशली सरकार की कोई एक टीम होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेशन करे उस चीज़ के लिए। सरकार का नज़रिया बहुत पॉजिटिव है। हम भी अपने सुझाव हमारे वैचारिक महाकुंभ इस तरह के होते रहते हैं, जिससे हम भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो बाकायदा कई बार सुने भी जाते हैं। तो एक माहौल बन रहा है, उस माहौल का एक वैचारिक महाकुंभ है। उसी कुंभ में एक आहुति जो है हम भी इस यज्ञ की दे रहे हैं। स्टार्टअप नीति के अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की मैं अगर पूरी बात करूं, अगर सरकार हर काम एप्लीकेशन से एग्जीक्यूशन तक सारी एनओसी सारा काम जो है वो 30 दिन में कर दे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तब तो ऐसा लगेगा कि अभी जैसे व्यापार ने तेज़ रफ्तार पकड़ी है, तो शायद तब ऐसा होगा कि व्यापार को पंख लग गए हैं। देखिए, जैसे कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्टअप नीति की घोषणा कर दी थी, तो उसके बाद से काफ़ी सारे युवाओं में जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनमें काफ़ी जिज्ञासा है, क्योंकि पॉलिसी तो आ जाती है लेकिन उसको समझाने वाले नहीं मिलते। तो हमारी ये चाहत थी कि कोई शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अधिकारी और मंत्री जी उनसे डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि वो ज़्यादा जानकारी ले सके। तो ये अपेक्षाएं भी आज ही इस फोरम प्लेटफॉर्म पे निकल के आएंगी। जब Q&A होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तभी वो डायरेक्ट जो संवाद हो सकेगा। ये हमारा एक उद्देश्य है इस समिट को करने का। देखिए, बहुत ही सरल नीति सरकार ने ऑलरेडी बना रखी है। उसमें जो भी ग्लिच जहाँ भी आ रहा है, कहीं फाइलें अटक रही हैं, कहीं कोई इशू आ रहा है मंत्री जी से या माननीय हमारे P नरहरी जी भी आए हुए हैं, तो कहीं नीचे अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको निपटाने के लिए उसको कैसे पास किया जा सकता है। और साथ ही स्टार्टअप नीति तो आ गई, लेकिन इसका प्रचार उतना नहीं हुआ है। तो ये अपेक्षा ज़रूर है कि इसका उतना प्रचार किया जाए कि हर जो व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है वो अग्रसर हो कि हाँ, ये मेरे लिए ये सरकार ने किया है और ये योजना मेरे लिए है। निश्चित रूप से शासन प्रशासन से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो युवा स्टार्टअप लेकर के आ रहे हैं उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम करें, उनकी लाइसेंसिंग की सुविधाएं सुलभ हों, और एक तरह से उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसका हमको वापस आर्थिक रूप से मिले, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में मिले, उन्हें उसका पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसा मैंने बताया, सरकार से हमेशा अपेक्षा रहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जितनी भी लाइसेंसिंग या लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है वो सरलीकरण होना चाहिए। नए युवा हैं, उनके अंदर जोश है, उनको मालूम होना चाहिए कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें बाधाएं कम से कम हो ताकि वो उन्नति के रास्ते पर चल सकें। और स्टार्टअप के माध्यम से हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं को जो लोग रोजगार देने जा रहे हैं, शासन का, हमारा, समाज सेवियों का, सभी का दायित्व बनता है कि उन्हें कम से कम बाधाओं विपत्तियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करने के अवसर प्रदान कर सकें। वर्तमान जो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में और जो भारतवर्ष की सरकार है, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए जो सरकार का सपोर्ट है युवा उद्यमियों को, वो बहुत ही अद्भुत है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दे रही है सरकार इस समय, और बहुत ही सुगम रूप से बच्चे जो अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं उन्हें पूरा सपोर्ट है। चाहे वो बैंकिंग लोन्स हो, चाहे सब्सिडीज़ हो, चाहे ज़मीन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। मोस्टली तो जो हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से स्टार्टअप नीति में, वो लगभग पूरी होती ही दिख रही हैं। कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है, पर थोड़ा बहुत जो कमी थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बार इन सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में जो आती है, सरकार को तेज़ी से उन कमियों को दूर करना चाहिए ताकि किसी भी बच्चे का स्टार्टअप प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ना रुके। युवा
उद्यमियों के लिए सरकार की स्टार्टअप जो योजना है ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। उससे नए बच्चों को, नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है। देखिए, युवा उद्यमियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिनके लिए सरकार को चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जगह जो भी युवा उद्यमी है उसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए, जिसको उसको अलग अलग जाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की जगह एक ही जो उद्यमी को कोई भी उद्यम लगा रहा है तो उसको सिंगल विंडो से सारी परमिशंस मिल जाए। सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप योजना जारी की गई है ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और इससे उनको अपने एरिया में जहाँ वो निवास करते हैं या और उनको आगे सीख मिलेगी। आज जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उनको अपना निजी रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को वो स्वतः ही नौकरी जो है दे पाएंगे। वो अभी स्वयं नौकरी की तलाश में, वो दूसरे लोगों को भी नौकरी दे पाएंगे। इस योजना में सबसे बड़े बदलाव की स्थिति ये है कि योजना में जो इन्होंने मार्जिन मनी जो रखा हुआ है, उसकी मार्जिन मनी की जो कंडीशन रखी है उसको इनको घटाना चाहिए। आज का युवा पीढ़ी शिक्षित बेरोजगार है, वो अपना मार्जिन मनी इतना नहीं ला सकता है, या तो अपने पेरेंट्स से कर्जा लेके आएगा तब भी ब्याज पे जाएगा, इसलिए इनको मार्जिन मनी कम करना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्टार्टअप नीतियां हैं उससे जो नौजवान हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनको बहुत ही बढ़िया लाभ मिल रहा है और टाइमली हमारे पास फीडबैक कॉल्स आते रहते हैं। जिला उद्योग अधिकारी से भोपाल में जो हमारे उद्योग अधिकारी हैं उनकी टीम से हमारे पास कॉल आते हैं कि कहीं भी किसी भी पड़ाव में आपको कोई सरकारी परमिशंस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और सरकार हर तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है। सरकार की जो नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ उनको जो ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि वन विंडो सिस्टम हो, एक ही जगह से हमें सारे की परमिशंस मिल जाएं, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस हैं, पॉल्यूशन बोर्ड्स के हैं। रिन्यूअल करने में हमें दिक्कतें जाती हैं, लेट फीस जमा करनी पड़ती है। रिन्यूअल के हमारे पास मैसेजेस तो आते हैं लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास कभी कॉल्स आ जाएं, रिन्यूअल फ़ीस हमसे जो शुरू के 4-5 साल है उस पर ज़्यादा फोर्स ना दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से तरीके से सेट हो जाए। और ख़ासकर जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं सरकार की, जैसे MSME प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत हमारा प्रोजेक्ट भी फाइनेंस हुआ, तो उसमें एक टाइम लिमिट सेट कर दी जाए कि इतने टाइम के अंदर उस चीज़ में आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा। शासन की स्टार्टअप नीति को बहुत लाभदायक समझते हैं। युवा जो शिक्षित है, रोजगार के साधन स्वयं तैयार करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहा है। इसमें कुछ सुझाव ज़रूर हैं कि ये बैंकों के माध्यम से जो केस होते हैं, बैंकों की बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा जो हैं जब बैंक जाते हैं तो वहाँ पे होने वाली देरी एवं अव्यवस्थाओं से वो निश्चित परेशान हो जाते हैं और उनकी जो सब्सिडी आती है उसमें भी काफ़ी लंबा समय लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें बदलाव हो, सुधार हो और स्टार्टअप नीति को बहुत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लाभ सभी युवाओं को मिले। मैं स्टार्टअप नीति के बारे में ये कहूँगा कि स्टार्टअप नीति जो सरकार द्वारा बनाई गई है वो है तो उचित, परंतु जो नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं, जो उद्योग जगत में आना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही उचित अवसर मिल जाने चाहिए इस स्टार्टअप नीति से। और मेरा निवेदन सरकार से इतना ज़रूर रहेगा कि सरकार जो कहती है वो करनी के रूप में नीचे के अधिकारी लोग उस व्यवस्था को एज इट इज़ जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं उनके अनुसार यदि पालन करें तो जो उद्योग जगत में नए बच्चियों को जो अवसर प्रदान हो रहे हैं उनके लिए उचित लोन की व्यवस्था हो, उचित मात्रा में लोन भी मिले, जिससे कि सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर पाया गया वो न उपलब्ध हो और स्टार्टअप नीति का बच्चों को, नए नए उद्योगपतियों को बराबर पूर्ण रूपेण फायदा मिल सके। देश के विकास में जो स्टार्टअप नीति 2022 शुरू होने वाली है मध्य प्रदेश में, इसके लिए पूरा श्रेय अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, मोदी जी को। और चूँकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी इसको लागू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं, इनमें एक नवाचार की भावना बढ़ेगी और देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जो
ये चाहते हैं कि हमको सिखाया जाए, बताया जाए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता होगी उससे और ज़्यादा स्टार्टअप नीति बढ़ेगी। और सबसे पहले एक चीज़ और कहूँगा कि स्टार्टअप नीति जो है मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही शानदार, पूरे देश के लिए बहुत शानदार है। और मैं पुनः बधाई देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। सरकार की स्टार्टअप नीति 2022 जो लॉन्च हो रही है वो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर करी है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी नीति है। इससे व्यापारियों को, छात्रों को और कई वर्ग के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा और हमारा देश उन्नति के लिए बढ़ेगा। स्टार्टअप नीति से मेरी अपेक्षा ये है कि मेरे को अपने बिजनेस में और आगे इसमें बढ़ा सकता हूँ मैं, और अपने भारत को और देश के सभी को आगे बढ़ने के लिए, और जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको रोजगार के लिए भी ये प्रेरित करेंगे। मेरा मानना यह है कि सरकार को नियमों को बदलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संस्थान की शुरुआत करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया होती है उसको बहुत सरल की जानी चाहिए। प्रत्येक संस्थान का रजिस्ट्रेशन हो और वे ही संचालक हों जिनको कि पढ़ाने का अनुभव है, और एक फीस का मिनिमम निर्धारण सरकार के द्वारा तय किया जाना चाहिए, जिससे कि पालकों को लूटा ना जाए और सभी छात्र कम से कम मूल्य पर अच्छा शिक्षण प्राप्त कर सकें। ये एक सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सराहनीय कदम के रूप में देखा जा सकता है। स्टार्टअप नीति से जो भी मेरा ऐसा मानना है कि महाविद्यालयीन जो भी विद्यार्थी हैं उनको आने वाले समय में एक जो रोड मैप मिलेगा, उस रोड मैप के जरिए वो अपनी करियर की दिशा तय कर सकते हैं। वो अगर अपना व्यवसाय चुनना चाहते हैं तो स्टार्टअप की जो सरकारी नीतियां हैं उनका वो अधिक से अधिक लाभ अगर लेंगे तो उनका जो स्टार्टअप है वो बहुत आगे बढ़ जा सकता है। पर स्टार्टअप नीतियों में मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा सा महाविद्यालयीन जो भी गतिविधियां हैं उसमें स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ जो है सेमिनार, वर्कशॉप जो है सरकार को अधिक से अधिक लाना चाहिए, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि स्टार्टअप में आखिर किस तरीके से हम एनरोल कर सकते हैं और स्टार्टअप को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टअप नीति जो गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों से लागू किया है उसमें युवाओं को काफ़ी मदद मिल रही है और युवाओं को प्रेरणा भी हो रही है कि हम कुछ आगे अपने दम पर कुछ कर पाएँ। जैसा कि कई युवा इस नीति को कहीं अवगत नहीं है, इस नीति के बारे में सरकार के द्वारा, और कई ऐसे संगठन है और कई ऐसे जो बहुउद्यमी आयाम है जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं जिसमें युवाओं को काफ़ी मदद हो रही है और काफ़ी प्रेरणादायक है। हम भी शुरुआत में काफ़ी कठिनाई का सामना किया हमने, जिसके कारण काफ़ी युवा को हमने भी सीखा कि उसे कैसे प्रेरणा ली जाए। इस कारण हमको काफ़ी सुविधा मिली सरकार की नीतियों के कारण। अपेक्षा तो यही है कि बस वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अवगत करवाएं, जिस मामले में कई युवा जो इंटीरियर में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस नीतियों को ले नहीं पाते हैं, काफ़ी उनमें प्रतिभाएं होती है, जिसके कारण क्या है कि कई काम होने के कारण भी वो उस नीतियों को अवगत नहीं होने के कारण अगर वो उसको पर्टिकुलर अगर सरकार कुछ संगठनों को प्रेरित करे कि भैया इंटीरियर में जाके प्रेरणा करें तो काफ़ी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी उस नीतियों में।